शी की मॉम के सर पे जो नया घर खरीदने का भूत चढ़ा था, वो इतनी आसानी से जाने नहीं वाली थी। उनके पति उन्हें कितने सारे फैक्ट बताते हैं कि अगर बाय चांस उनमें से कोई बीमार पड़ जाए, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो तब वो कहाँ से पैसों को बंदोबस्त करेंगे। उन्हें अब बैठे बैठे अपना रिटायरमेंट एंजॉय करना था, पर उनसे बिना पूछे ही वो कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है। शी की मॉम को कौन समझाता। उन्हें ये सब फैक्ट बेकार लगती है। उन्हें तो बस अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना था, ताकि शादी के बाद भी उसके अपना एक घर होता, एकदम खुद का। अगर उसका पति उसे छोड़ भी दे तो भी उसके रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शी को ये सब नहीं चाहिए थे। दोनों मिलके उन्हें समझाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। उन्हें तो बस अपनी करनी थी। इवन वो तो अपने पति को डिवोर्स देने की बात करती है अगर वो उनकी बात ना सुने। शी के पापा भी कहते हैं अगर उन्होंने बात ना सुनी तो वो भी उन्हें डिवोर्स कर देंगे। अब बेचारी शी भला किसका साइड लेती। उसका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, ऊपर से उसके मॉम डैड के झमेले। वह टैंक की मॉम अब टैंक से खुश थी। म्यूजियम वाली जॉब को परमानेंट रखने के लिए वो भी उसे सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए कहती है। टैंक की मॉम उससे खुश थी। इस बात से उसे अच्छा तो लग रहा था, पर इस जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं थी। इससे तो उसका लोगों की क्लाइंट बन के जाना, वो वाला एक्टिंग करने वाला जॉब उसे ज़्यादा खुशी देती थी। लिंग शाओ के मॉम ने जीशु के शॉप से केक लाने के लिए ऑरेंज को भेजा था। जीशु वो केक पर्सनली लिंग शाओ के लिए ही बनाया था, तो वो उसके पैसे ही नहीं लेता। पर ऑरेंज को उसके मॉम ने कहा था अगर जीशु पैसे लेना ना चाहे तो वह वहीं पे पैसे छोड़ के आए। ऑरेंज पैसे देके केक लेके चली जाती है, और वो भी दाम से ज़्यादा पैसे दे जाती है। जीशु उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लिंग शाओ की मॉम ने इतनी शानदार होटल बुक किया था लिंग शाओ के लिए। उन्होंने बाकियों को भी बुलाया था। बाद में सबको पता चलता है उन्होंने जीशु को पैसे देके केक लिया था। लिंग शाओ की मॉम ली जियान के पापा को क्लियरली बताती है कि वो उसका पापा नहीं है और ना ही वो उनका बेटा। वो तो एक ग्रेट इंसान है जो दूसरे के बच्चों को पालते हैं। हंस हंस के वो सबको तमाचा मार रही थी सबके मुंह पे। इतने सालों में उनमें ज़रा सा भी चेंजेस नहीं आई थी। वो अभी भी पहले जैसी ही थी। बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन। बाथरूम में ऑरेंज के साथ लीजियान की बात होती है। ऑरेंज बताती है वो चाहे कितना भी क्यों ना उसके भैया के साथ डेट करे, पर वो उनके घर की बहू नहीं बन सकती। ना ही उसकी मॉम उसे पसंद करती है और ना ही वो। लीजियान भी कहती है वो भी उसे पसंद नहीं करती। बाद में लिंग शाओ की मॉम सबके साथ ऐसे बात करती है जैसे सभी ने उनके बेटे को बड़ा किया, इसके लिए वो उनके पास शुक्रगुजार थी। पर उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है, तो उनका बेटा अब उन्हीं का है, तो वो लिंग शाओ को भूल जाए। ली जियान के दिल में बहुत दर्द हो रही थी, मानो जैसे उसने लिंग शाओ को खो ही दिया। एक तरफ लिंग शाओ की मॉम को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, दूसरी तरफ लिंग शाओ उनके वापस जाने का टिकट बुक करना चाहता था। लिंग शाओ जीशु को पैसे देने वाली बात से अपसेट था, पर उसकी मॉम को किसी का उधार नहीं रखना था, खास करके उन लोगों के पास। लिंग शाओ जब घर आता है तब देखता है ये दोनों उसके लिए केक लेके खड़े थे। ये थी असली बर्थडे पार्टी। कितनी शांति थी इस बर्थडे सेलिब्रेशन में। लिंग शाओ ऑरेंज का दिया हुआ पैसा मांगता है, पर जीशु नहीं देता। फिर तीनों मिलके इस पल को एंजॉय करते हैं। ली जियान के पापा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के जीशु के मॉम से मिलने चले आते हैं। ली जियान के पापा आज बात करने में थोड़े झिझक रहे थे। उनके रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे ना, इसीलिए वो उनसे सच जानना चाहते थे कि वो क्यों उन सबसे दूरियां बना के रखी थी। वहाँ जीशु अपनी मासी से मिलने आया था। बातों ही बातों में जीशु को पता चलता है उसकी मॉम जेल गई थी एक बार, और यहाँ हमें असली रीज़न सुनने को मिलती है। दरअसल जीशु की मॉम जहाँ पे काम करती थी वहाँ एक कस्टमर के साथ प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ के एक एम्प्लॉय को लेके उनकी स्किन में ही प्रॉब्लम थी, पर वो एम्प्लॉय पे इल्ज़ाम लगा रही थी। जीशु की मॉम बस रोकने जाती है और गलती से उस कस्टमर की जान चली जाती है, जिस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। इस हालात में वो कैसे अपना मुंह दिखाती, कैसे जीशु के साथ कोई संबंध रखती।
सकती। उनके पास दूर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। लीजियान के पापा उनकी प्रॉब्लम समझ रहे थे, फिर भी वो उन्हें जीशु के साथ क्लियरली बात करने के लिए बोलते हैं। वहाँ जीशु सच्चाई जानने के बाद फिर से इमोशनल हो पड़ता है। लीजियान के पापा को जीशु की मासी फ़ोन पे सब बता देती है। जीशु लीजियान और लिंग शाओ को बुलाया था अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए। जीशु को अपने मॉम के लिए अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी। उसने अपने मॉम को माफ़ कर दिया था। बातों ही बातों में जीशु कहता है लीजियान बचपन से ही लिंग शाओ को चेस करती थी। उसके लिए लिंग शाओ से अच्छा और कुछ भी नहीं था इस दुनिया में। लीजियान थोड़ी शर्माती है, हैरान होती है अपने फीलिंग्स के बारे में सोच के, और लिंग शाओ तो ब्लश करने लगता है। फिर तीनों मिलके मस्ती करने लगते हैं। रात में दोनों बाप बेटे मिलके ड्रिंक कर रहे थे, अपनी दिल की बात शेयर कर रहे थे। वहाँ ये दोनों अपने रोमांटिक पल बिता रहे थे। ऐसे में लिंग शाओ के पापा आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठते हैं। फिर वो थोड़ा बात करके लिंग शाओ के पापा थोड़ा बात करके चले जाते हैं। लिंग शाओ ली जियान से शादी के लिए पूछता है तो ली जियान स्टैचू बन जाती है। उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल ना पाने की वजह से लिंग शाओ थोड़ा अपसेट हो पड़ता है। शी की मॉम को नए घर के पेपर चाहिए थी जो कि शी के पास थी, पर शी घर नहीं थी तो उसकी मॉम खुद ही उसके घर जाके ले आना चाहती थी। शी के बिना वो अंदर नहीं जा सकती थी, बट तभी टैंक के आने पे उन्हें अंदर जाने का मौका मिल जाता है। पेपर्स तो कंपनी में थी तो उन्हें वो नहीं मिलती, पर उसके बदले उन्हें ये पता चल जाता है कि शी उनसे झूठ बोल रही थी कि वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन ले रही थी। वो शी को जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। एक तरफ एक माँ अपनी बेटी की वजह से हर्ट हो रही थी, दूसरी तरफ एक बेटी अपनी मॉम की वजह से। पेरेंट्स अपने बच्चे की भलाई के लिए अपनी सोच उन पे थोप देते हैं। उन्हें अपना बच्चा हमेशा बच्चा ही लगता है। उनकी सोच पे वो भरोसा नहीं कर पाते, इसीलिए अपनी सोच उन पे थोपते हैं उनके भलाई के बारे में सोच के। पर उन्हें भी तो समझना चाहिए कि हर इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। हर किसी की सोच उनके रिश्ते से ऊपर होती है। कौन किस चीज़ में कंफर्टेबल है ये तो बस उन्हें ही पता होती है ना। हर चीज़ में सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है। उन्हें गिर के सीखना है, गिर के खुद उठना है। पेरेंट्स तो हर वक्त साथ नहीं रहेंगे ना, फ्यूचर में उन्हें तो अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। शी अपनी मॉम की बताए हुए रास्ते पे चलते चलते थक चुकी थी और उसकी मॉम भी समझना नहीं चाहती थी। जब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, तब दोनों को ही बहुत दर्द होती है। शी की मॉम गुस्सा होकर चली जाती है। शी बहुत टूट पड़ती है। ली जियान उनके पीछे पीछे चली आती है। ली जियान भी शी के जानबूझ के एग्जाम में कम मार्क्स लाने वाली बात नहीं जानती थी। वो जितना हो सके शी की मॉम को समझाने की कोशिश करती है, पर उन्हें समझाना तो भगवान के बस की भी नहीं थी। वो गुस्सा होके ली जियान को शी से ये बताने के लिए कहती है कि उसे जो करना है करे, जहाँ जाना है जाए। वो घर नहीं खरीदेगी, चाहे उनका इसमें लॉस ही क्यों ना हो। शी भी विदेश जाने के लिए अप्लाई कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब मिलके शी की खतरनाक स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे। जानबूझ के भला कौन अपना एग्जाम पेपर खाली रखता है। अगर वो फेल हो जाती तो लिंग शाओ ज़रा सा भी हैरान नहीं था। उसे शी के इंटेंशन में कुछ गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो चाहती थी उसके लिए ये करना ज़रूरी था। ली जियान जीशु के दोस्त को शी के पास जाने के लिए कहती है, उसे सहारा देने। थोड़ी देर बाद टैंग आती है और वो भी एक ही बात करती है। जीशु का दोस्त उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि वो बस ऐसे ही उनके साथ टाइम स्पेंड करने आया था। टैंग के दिल में अभी भी जीशु के दोस्त के लिए बहुत सारा जगह थी, पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखी थी। बाद में जाते वक्त जीशु का दोस्त टैंग को यहाँ बैठे रहते देखता है। टैंग को अपने मोटे होने के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र थी। उसे लगता था कि यही बात उसमें अच्छी है, उसका पतली होना, पर उसे फ्राइड पीनट खाने को बहुत मन करता था। उसके लिए दोनों में से एक को चूज़ करना बहुत मुश्किल बात थी। वो तो सीरियसली इस वजह से रोने लगती है। जीशु का दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ ट्रिक दिखाता है, पर टैंग बच्ची नहीं थी जो उसके फालतू के ट्रिक्स में खुश हो जाती। टैंग को उसका ट्रिक नहीं देखनी थी, पर वो उसे दिखा के रहता। जीशु की मॉम आज भी ली जियान के पापा के पास आई
एक्साइटेड थी। उनके बीच फीलिंग्स फिर से धीरे धीरे ग्रो करने लगी थी। वहाँ की एम्प्लॉय ली जियान को वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाती है। ली जियान जीशु को बताने जाती है, पर जीशु को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ली जियान बहुत एक्साइटेड थी, मानो जैसे उसे फिर से दोबारा मौका मिला था अपने पापा की ज़िंदगी संवारने का।